तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। अंकल का मुंह खुला का खुला रह गया। स्वप्नाली ने तो कह दिया दूरदर्शन का कृषि दर्शन है। पर उन लोगों ने तुम्हें गलत तो नहीं समझा ना? नहीं नहीं, क्यों समझेगा? अरे मैं तो चीनी मिला के कह दिया ना। सचमुच स्वप्नाली के पिताजी बहुत हंसी मजाक करने वाला आदमी है। नहीं होगी शादी। ये शादी सचमुच नहीं होगी। ये शहर के लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ये लोग मुंह से जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। ऐसी अशुभ बातें मत बोल मानव। ये अशुभ बातें नहीं है, ये वास्तव है। सुन, दुनिया के सारे लड़की तेरी प्रणाली की तरह नहीं है। अगर मुझे स्वप्नाली शादी भी नहीं करे ना, फिर भी मैं तुझ जैसा जिंदगी नहीं बिताऊंगा। तुझ जैसा निकम्मा नहीं बनूंगा। अरे तू तो जिंदगी से भागा हुआ इंसान है। हो गया ना? सुन, वक्त जो कहेगा वही मैं मानूंगा। अभी मैं चलता हूँ। मानव, तुम बुरा मान गए? आप बुरा मान गए हैं मानव चाचा? नहीं बेटा, मैं बुरा नहीं माना। मैं बाद में आऊंगा शादी की तैयारी की चाय पीने। ठीक है, चलता हूँ। बाय बेटा। इसे तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। असलियत में ये कामचोर है। क्या करेगा बेचारा, उस लड़की की वजह से इसका जिंदगी बर्बाद हो गई। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को। एक बात बताओ, नए मेहमान को तुम घर बुलाया कि नहीं? खुद उन्होंने आने की बात की है। एक अच्छा दिन देखकर बुलाना होगा। ठीक है, तुम एक काम करो, अगले इतवार को बुलाओ। क्या कहती हो? हाँ, जो आप अच्छा समझे। चाचा जी, इस बार मैं आपके साथ चाची के घर जाऊंगी ही जाऊंगी। देखो, तुम माँ के साथ जाना, ओके? भाभी, मैं चलता हूँ। आज एक नया ड्रामा का रिहर्सल है। ठीक है? ठीक है। लेकिन ज्यादा देर मत करना। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, जल्दी वापस आना। हाँ आ जाऊंगा। हाँ बेटा, तुम पढ़ाई में ध्यान दो। मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन ट्रेनिंग में जाके हमने बहुत कुछ सीख लिया है। हमने तो सोचा ही नहीं था रासायनिक सार से हमारे जमीन को इतनी नुकसान होती है। सचमुच हमारे बीच कुछ हिम्मत आई। देखो, इसीलिए हमें इस तरह की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हम लोग सोचते थे कि हम लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं था। रेडियो में कृषि जगत, दूरदर्शन में कृषि दर्शन, ये सब बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं, लेकिन हम लोग तो देखते ही नहीं थे। लेकिन इस ट्रेनिंग के बाद हम लोग इस प्रोग्राम की महत्व को समझ पाएंगे, समझे? अच्छा विपिन, पासन से तैयारी करने का इंतजाम पूरी तरह से हो गया ना? मैं तो इसका इंतजाम कब से कर रहा था, लेकिन पहली बार मैं ठीक ठाक से कर नहीं पाया। लेकिन इस बार मैं पूरा ठीक ठाक से करूंगा। विपिन, कल एक बार मेरे घर में आना, पाचन चार बनाना है। नहीं नहीं यार, कल तो मैं जा नहीं पाऊंगा। कल हमारे घर में नए मेहमान आने वाला है। दूल्हा जो देखने वाले हैं,
मैं तुम्हारे घर बाद में आऊंगा, तुम मुझे बुरा मत मानना। गाय निकालने का वक्त हो गया है, तुम दोनों बैठो, तामुल खा के जाना। भैया इसकी जरूरत नहीं है, मैंने सब काम कर लिया। मैं भी तामुल लाई हूँ। अच्छा किया, लो लो तामुल लो। इस बार पूरा काम मैं ठीक ठाक से करूंगा। अच्छा विपिन, शादी के इंतजाम पूरी तरह से चल रहा है ना? सुना है लड़की अमीर घराने की है। अच्छा ही हुआ, हमारे दीपू भी किसी से कम नहीं है। नौकरी देखोगे या नाटक देखोगे? आप अकेले आए हैं भाभी जी? नहीं, मैं अकेले ही आया हूँ। मिताली की कुछ गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए आ नहीं पाई। भाभी जी आते तो अच्छा लगता। हाँ, आप लोग के गांव में मैं पहले भी आ चुका हूँ। हाँ, कुछ दूर में मेरा एक कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है, यहाँ से पास ही है। हमारे गांव के पास? हम लोगों को तो पता ही नहीं था। हाँ, 10 एकड़ जमीन में मेरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अच्छा, आप लोगों का खेत का जमीन कितना है? करीब 20 बीघा होगा। खैर छोड़िए, मैंने ऐसे ही पूछ लिया है। अच्छा दीपक, तुम्हारा नौकरी कैसा चल रहा है? मतलब स्कूल? अच्छा चल रहा है अंकल। क्या बात है, इतनी कम तनख्वाह में तुम चला लेते हो? हाँ अंकल, चला लेता हूँ। तो अभी मैं चलता हूँ, ऐसे साइड पे आया था इसलिए यहाँ पर चाय भी आया। पीकर तो जाइए। नहीं अभी नहीं, और फिर कभी। अभी चलता हूँ। ठीक है। ठीक है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। पापा, दीपू का घर कैसा लगा? अच्छा लगा ना? ठीक ठाक है। मतलब अच्छा नहीं लगा? मुझे कुछ खास नहीं लगा। क्यों पापा? दीपक का घर तो अच्छा है, मैंने देखा है। हाँ, तुमने देखा है, पर किसान की। ऐसे किसानों की घर मेरी बेटी की ब्याह नहीं दे सकते। दीपक अच्छा लड़का है पापा। हाँ, अच्छा लड़का है, लेकिन वो शादी करके तुझे खिलाएंगे क्या? कहाँ हमारा लाइफस्टाइल और कहाँ वो किसानों का लाइफस्टाइल। पापा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अचानक आपको हो क्या गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। लेकिन एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर होने के नाते मेरी बेटी की शादी एक किसान के साथ नहीं हो सकता है। समझ रही हो? ये शादी कैंसल।
तुम्हारे पिताजी से मिलकर ऐसा नहीं लगा था कि वो ऐसा करेंगे। मैं तो सोच ही नहीं पा रही हूँ कि पापा ऐसा करेंगे। आज तक उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। पता नहीं, जब मैंने उनको तुम्हारे बारे में बताया था तब तो मान गए थे, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ। मुझे मालूम है। उनको जब पहली बार मिला था ऐसा लगा था कि वो बड़े हंसमुख इंसान हैं। लेकिन जब हमारे घर पे हमारे घर में हमें और घर के सारे चीजों को जैसे वो बारीकी से परख रहा था, तभी शायद उनको लगा था कि ऐसे तुझ किसानों के घर में अपनी बेटी को कैसे दिया। हाँ, शायद यही सोचा होगा। तो तुमने क्या सोचा? तुम्हारे शादी कैसे? मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन एक बात तो है, मैं पापा को ठेस भी नहीं पहुंचा सकती। और हम दोनों ने जो गांव में ड्रामा स्कूल खोलने की सपना देखा, मरोगे, मरोगे, तुम लोग सब मरोगे। मैंने कहा था ना, खेत के नाम पर तुम लोग सब मरोगे। बर्नाली, सपनाली, कोई भी नहीं आएंगे यहाँ पे गोबर सूंघने। असली इंसान ये लोग रहते हैं बड़े बड़े दलानों में। बर्नाली, सपनाली, कोई भी नहीं आएंगे यहाँ पे कीचड़ में मोड़ने के लिए। कोई भी नहीं आएंगे। कोई नहीं आएंगे। मानव, तू चुप करना। कहने दो, वो झूठ नहीं बोल रहा। तू याद रखना मानो भैया, मैं न कमजोर नहीं हूँ। तू जिसके कारण अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही हूँ, मैं उसी को अपनी जिंदगी की मजबूत बुनियाद बनाऊंगा। और मैं वही से शुरू करूंगा अपना नया जीवन। इसका कौन है? सपना लिखी। इस तरह जलाती रहती है ये सब। मुझे भी किया था। माँ, क्या हुआ? मुझे डर लग रही है। दीपू, तू फोन रिसीव क्यों नहीं करता? नहीं करूंगा भैया। करके तो देखो, शायद कुछ प्रॉब्लम में है वो लोग। किसी को भी चैन से नहीं रहने देती है ये सब। उफ भगवान, तुम चुप रहो मानव। दीपू, तुझे मेरी कसम, तुम फोन रिसीव करो। जरूर कुछ मुसीबत में है वो लोग। दीपू, तू फोन रिसीव कर। हेलो दीपू, तुम कहाँ पे हो? प्लीज जल्दी से तुम मेडिनोवा नर्सिंग होम आ जाओ प्लीज। क्या क्या हुआ है? सुबह से माँ बीमार है, पेट में दर्द है उनकी। पापा भी घर पे नहीं है, कल शिलोंग गए हैं। उनका फोन भी नॉट रीचेबल है। प्लीज
प्लीज तुम जल्दी यहाँ पे आ जाओ। मैं अकेली बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। हाँ ठीक है मैं कुछ करता हूँ। प्लीज दीपू, तुम आओ ना। सपना की माँ बीमार है और पापा भी शिलोंग गए हुए हैं। उनके फोन नॉट रीचेबल है। तुम जाओ दीपू। लेकिन उसके पिता मुझे क्या समझेंगे? जा दीपू, मुसीबत में लोगों का सहायता करना जरूरी होता है। सपना ली, आंटी कैसी है? कहाँ है वो? ऊपर है अल्ट्रासाउंड रूम में। मुझे बहुत डर लग रहा है दीपू। कुछ नहीं होगा, धीरज रखो, डॉक्टर देख रहा है ना, तब ठीक हो जाएगा। माँ कुछ भी नहीं बोल पा रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, संभालो अपने आप, पहले रिपोर्ट तो आने दो। हाँ आंटी। क्या पापा आ रहे हैं? हाँ जी, हम लोग मेडिनोवा नर्सिंग होम में ही है। हाँ ठीक है ओके। पापा आ रहे हैं, उन्हें पता चल गया। तो मैं क्या जाऊं? तुम क्यों जाओगे? नहीं मतलब अंकल बुरा मान जाएंगे। कहाँ है माँ? ऊपर है अल्ट्रासाउंड रूम में। आपको कैसे पता चला? हाँ, आंटी ने बताया। और आपका फोन? वही होटल में भूल आया। मैंने दीपू को बुला लिया। बिजी आदमी है, तकलीफ देना ऐसी अच्छी बात नहीं है बेटी। भैया आप लोग क्यों आए? सपनाली मुसीबत में है और हम लोग कैसे नहीं आते? अच्छा ठीक है, मैं मिल कर आता हूँ। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ओके देखिए मिस्टर बरुआ, आपके मिसेस को सीवियर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है और ये बीमार पुराना है। कुछ खतरा है क्या? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। मैं कुछ मेडिसिन दे दूंगा, आप इन्हें दे दीजिएगा। थैंक्स डॉक्टर। देखिए, हमें खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए। गैस्ट्रिक खाने पीने पर निर्भर करता है। हम अगर चाहें तो घर में इसे ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर, हम तो अच्छी चीजें खाते, उल्टा सीधा खाते नहीं। फिर भी मिताली की ये गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम कैसे हुई? देखिए, बात उल्टा सीधा खाने की नहीं है। आजकल जो भी सामान हम खाते हैं, खास करके सब्जियां, इनको उगाने में रासायनिक सार देते हैं, कीटनाशक द्रव्य होते हैं। इनके वजह से दिन ब दिन बीमारी बहुत फैलती है। गैस्ट्रिक, किडनी स्टोन, ये सब वगैरह वगैरह बहुत बीमारी फैलती है।
ऊपर से ज्यादा मुनाफे के लिए व्यापारी लोग रासायनिक द्रव्य का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। असल में हमें ये सब लेना नहीं चाहिए। तो दीपक ने बिल्कुल सही कहा था, मेरी ही गलती थी, समझ नहीं पाया। बरुआ जी, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मिताली, हम चलते हैं। चलता हूँ डॉक्टर। ठीक है, चलती हूँ। नर्स, नेक्स्ट। प्यार से बेटी, संभाल के। माँ, अब कैसा लग रहा है आपको? हाँ दीपक, आज मेरा आंखें खुल गई। मैं समझा नहीं अंकल। तुमने जो कहा है, डॉक्टर ने भी वही कहा है। इसकी बीमारी के कारण वही रासायनिक सार और कीटनाशक दवाइयां ही है। मैं रंगीन दुनिया देख रहा था, उस रंगू ने मुझे अंधा कर दिया था। आज डॉक्टर की बातें सुनकर मैं तुम्हें समझ गया। मैंने तुम्हारा स्वाभिमान का मजाक उड़ाया है, ये मैंने बहुत बड़ी गलती की है। दादाजी, डॉक्टर से किसान बहुत बड़ा होता है। अगर किसान नहीं रहेगा तो डॉक्टर को खाना पीना नहीं मिलेगा। तुमने तो बहुत बड़ी बात की है बेटी। अब शादी की दिन तय करना आप लोगों के ऊपर है। हमने तो अगले महीने की 13 तारीख तय की है, लेकिन ईद संजत के कारण ही शादी रुक गई। आप लोग बुरा मत मानिएगा। अरे कैसी बातें करती हो मिताली, अपने लोग कभी बुरा मानते हैं क्या? ठीक है, आप लोगों के तय किए दिन में ही शादी होगी। पापा, आप कितने अच्छे हो। हाँ, अच्छे लोगों के साथ तो अच्छा होना ही पड़ता है। सुनिए, आपको मुझे एक मदद करना होगा। मदद? कैसी मदद? मुझे एक कुदाल खरीद के देना पड़ेगा। कुदाल? इस बार मैं दामाद की परामर्श के अनुसार मेरे घर के सामने जैविक तरीके से मैं खेती करूंगा। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, खेती बाड़ी बाद में करेंगे, पहले शादी की इंतजाम करते हैं। दीपक, हाँ दीपक। मानव भैया, हाँ? क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? ये स्वप्नाली ही है, गोबर की सुगंध लेने शहर से आई हुई स्वप्नाली। चाय पियो।